वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच मथुरा में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भी जोर पकड़ने लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के गरमाए रहने के कारण मथुरा मस्जिद केस की तरफ भले ही ध्यान कम गया हो, लेकिन निचली अदालत ने इस विवाद में एक बड़ा फैसला दे दिया है, जिस पर अब माहौल गरमाना काफी हद तक तय माना जा रहा है। मथुरा की एक अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पूजा के स्थान विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि समझौता डिक्री विभाजित है। विवादित जमीन के मसले पर कानून बनने से काफी वर्ष पहले 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। खबर पर आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि समझौता डिक्री जिस शब्द का इस्तेमाल न्यायालय ने किया है, उसके क्या मायने होते हैं। कानून और कोर्ट के फैसलों से जुड़ी खबरों को विस्तार से समझाने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की एक खबर के मुताबिक किसी सिविल मामले में सबूतों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय उसमें अपना फैसला देता है। ऐसा फैसला एक जजमेंट लिखकर प्रस्तुत किया जाता है और इस जजमेंट के साथ में एक डिक्री भी होती है। ये डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है, यानी जजमेंट में जो निष्कर्ष निकला है, जो जजमेंट निकला है, उसके आधार पर न्यायालय एक कम शब्दों में पूरे जजमेंट का एक सार लिख देता है और पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। यह डिक्री कानून में बहुत ज़्यादा ताकत रखती है और एक संपत्ति की तरह कार्य करती है। यानी किसी व्यक्ति के लिए अगर डिक्री जारी हुई है तो वो उस डिक्री को किसी और व्यक्ति को भी दे सकता है और फिर वो व्यक्ति डिक्रीधारी रहेगा। उस डिक्री से जो भी अधिकार मिल रहे थे वो उस व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाएंगे। इसी डिक्री का जिक्र करते हुए न्यायालय ने अपनी बात कही। मथुरा कोर्ट ने एक दीवानी कोर्ट के शादी ईदगाह को हटाए जाने की याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दोस्त बताने वाली रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से समझौता और उसके बाद समझौता डिक्री को चुनौती दी गई है। ऐसे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4(3)(b) लागू नहीं होगी। एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 में साफ किया गया है कि यह एक्ट पूर्व में कोर्ट की ओर से सुलझाए गए या समझौता कराए गए मामलों पर लागू नहीं होता है। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई होगी और सभी पक्ष कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने संबंधी याचिका को खारिज किए जाने की दीवानी कोर्ट के फैसले को मथुरा कोर्ट ने पलटा। इससे दीवानी कोर्ट के पूर्व के निर्णय अमान्य हो गए हैं। मथुरा कोर्ट ने साफ किया है कि वर्ष 1968 में विवादित जमीन के बंटवारे की समझौता डिक्री हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से इसे चुनौती दी गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करार दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह एक्ट लागू नहीं होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।